अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCO के बारे में। SCO की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूरो एशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। यूरो एशियन मींस यूरोप और एशियन की कंट्रीज, यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ की मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनी गई है। ये बनी थी 26 अप्रैल 1996 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। पहले इसको शंघाई 5 ग्रुप कहते थे, क्योंकि जब ये फाउंड हुई थी 1996 में, तब इसमें 5 मेंबर्स थे। वो 5 मेंबर्स थे चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। कज़ाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्रीज़ वो होते हैं जिनके चारों साइड पे दूसरे कंट्रीज़ होते हैं, वो खुद जो है वाटर को टच नहीं करते, मतलब उनका सी तक एक्सेस डायरेक्ट नहीं होती। तो द पर्पस ऑफ शंघाई 5 या जो SCO का पर्पस था वो भी यही था। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं जो कि रशिया से, सोवियत यूनियन से ब्रेक हुए थे, अलग हुए थे, तो उनको वाटर तक एक्सेस नहीं थी, पर उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज और ऑयल और पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में था। तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज या इनको यूटिलाइज़ करने के लिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाइना और रशिया और सार्स कंट्रीज़ ने मिल के ये शंघाई 5 ग्रुप बनाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके इनकी इकनॉमी को इम्प्रूव किया जाए और इनको वाटर तक, जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं उनको वाटर तक एक्सेस मिली जाए। कज़ाकिस्तान के लिए एक ये दूसरा पॉइंट भी है कि ये सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है पॉपुलेशन वाइज भी। इसके अलावा 2001 में उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया था शंघाई 5 ग्रुप को, तो फिर उसको रीनेम करके SCO कर दिया गया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके 4 ऑब्जर्विंग मेंबर्स हैं, जो कि हैं अफ़गानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। मंगोलिया भी एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके जनरल सेक्रेटरी, SCO के जनरल सेक्रेटरी का नाम व्लादिमीर नोरोवो है और SCO की ऑफिशियल लैंग्वेजेस रशियन एंड चाइनीज़ है। इसके टोटल मेंबर 8 हुए SCO के जब इंडिया और पाकिस्तान ने SCO को ज्वाइन किया। इंडिया और पाकिस्तान ने SCO को ज्वाइन, पहले वो ऑब्जर्वर मेंबर्स थे, उन्होंने SCO को ज्वाइन किया या उनको परमिशन मिली SCO को ज्वाइन करने की फ्रॉम द ऑब्जर्वर स्टेटस टू फुल मेंबर स्टेटस। इनका हुआ 17th SCO समिट में, जो कि 9 जून 2017 पे हुई थी। दोनों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को फ्रॉम ऑब्जर्वर मेंबर से कंप्लीट मेंबर का स्टेटस मिला और 9 जून 2017 SCO के कंप्लीट मेंबर बने, जो कि 17th समिट SCO की हो रही थी अस्ताना में, कज़ाकिस्तान में। अस्ताना जो है वो कज़ाकिस्तान का कैपिटल है। अस्ताना का नाम अब चेंज होकर नूर सुल्तान हो चुका है। अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी SCO की समिट में पाकिस्तान और इंडिया मेंबर बने थे SCO के, तो वो 17th समिट थी, जो कि 9 जून 2017 में हुई थी। नूर सुल्तान जो कि कैपिटल है कज़ाकिस्तान का, वहाँ पे हुई थी। SCO की इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ये है कि ये 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज इंडिया आपके पास पॉपुलेशन के वाइज बहुत बड़ा कंट्री है, चाइना आपके पास मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो कंट्रीज़ जो कंप्रोमाइज़ करती हैं वो SCO में फॉल करती हैं। SCO की सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि SCO के जो 2 फाउंडिंग मेंबर हैं चाइना एंड रशिया, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं, मतलब उनके पास वीटो पावर है। SCO में 4 न्यूक्लियर पावर्स कंट्री आते हैं। टोटल 7 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ दुनिया में हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेट दुनिया में हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो SCO के मेंबर्स हैं। चाइना न्यूक्लियर पावर बना था 1964 में, रशिया बना था 1949 में, इंडिया बना था 1974 में और पाकिस्तान बना था 1998 में। इसके अलावा SCO के जो 3 मेंबर्स हैं वो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं। ब्रिक्स जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो जो 3 मेंबर SCO के मेंबर हैं वो हैं चाइना, रशिया और इंडिया। इसमें आप ये देख सकते हैं कि SCO की कितनी सिग्निफिकेंस है। और वैसे भी अब चाइना जो है वो राइजिंग पावर होता जा रहा है, तो SCO की सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।